चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है। यहाँ पर बच्चों प्रमेयिका का अर्थ है सिद्ध किया हुआ कथन, और एल्गोरिथम का मतलब है बच्चों कि एक सुपरिभाषित कोई स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। तो एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के काम आती है। इस सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो किसी एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के काम आए वो कहलाती है एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस समस्या को हल करती है? ये निकालती है बच्चों मासापा HCF। तो इसका जो प्रयोग है एल्गोरिथम का मतलब हो गया कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करे। तो इसका प्रयोग है बच्चों HCF निकालने में, अर्थात दो संख्याओं का मासापा निकालने में, मासापा ज्ञात करने में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है बच्चों? दो संख्याओं का मासापा निकालने में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और क्या स्टेप इसके हो सकते हैं वो देखते हैं जरा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए C और D दो संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं C और D, जहाँ पर C बड़ा है D से और हमें इसका HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को याद करते हैं। वहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी कि A बराबर BQ प्लस R थी, कि भाई कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B हैं, उनके लिए इस प्रकार के दो पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि जिनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा A बराबर BQ प्लस R, और जहां पर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन B था। तो यहां पर अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएं स्टेप 1 में, एल्गोरिथम का मतलब है कि चरणबद्ध तरीके से किसी समस्या को हल करना। तो स्टेप 1 में अगर हम A बराबर BQ प्लस R लगाएं तो यहां पर मान लीजिए हो जाएगा C बराबर DQ प्लस R, और उस कंडीशन में 0 इज लेस देन और इक्वल टू R होगा और इज लेस देन D होगा। अब यहां पर R का मान क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए यदि पहले ही स्टेप में R का मान 0 आ गया, तो अगर R का मान 0 आ गया मान लीजिए पहले स्टेप में, तो HCF C और D का जो डिवीजर है वो D अर्थात खुद DHCF हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने दो संख्याएं ली 12 और 6, तो यहाँ पर C की जगह 12 है और D की जगह 6 है। तो अगर हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई तो हम 12 बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 2 धन 0 भाग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो 6 है यही 12 और 6 का मासापा हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है तब क्या होगा बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे कि उस कंडीशन में D और R में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर से लगाएंगे। यदि R 0 के बराबर नहीं है तब जाएंगे स्टेप 2 में, R 0 के बराबर अगर नहीं है तो स्टेप 2 में जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब स्टेप 2 में जाएंगे तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो D बराबर, अब D और R में लगाना है, तो D बराबर ये मान लीजिए हो गया RP और धन मान लीजिए R डैश लिख देते हैं। तो अब दूसरा वाला रिमाइंडर R डैश हो गया, इसको मान लीजिए Q डैश लिख देते हैं, थोड़ा और आसान रहेगा। तो D बराबर RQ डैश प्लस R डैश। अब यहां पर अगर R डैश 0 आ गया तो उस कंडीशन में D और R का HCF क्या हो जाएगा? 0। अगर यहां पर मान लीजिए दूसरे स्टेप में R डैश बराबर 0 आ गया तो उस कंडीशन में HCF बच्चों D और R का खुद क्या हो जाएगा? R। और यही प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे कि जब तक रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 ना आ जाए। और जिस कंडीशन में, जिस स्टेप में, यहां पे स्टेप 3 में लिख देते हैं, जिस चरण में R बराबर 0 हो उसका B
अर्थात भाजक ही HCF होगा। तो जिस चरण में R 0 होगा उस चरण का भाजक अर्थात B ही HCF होगा बच्चों। एक बात। अच्छा, अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इतनी आवश्यक क्यों है, इस पे जरा ध्यान देते हैं। यहां पर बच्चों ये इसलिए इतनी आवश्यक है कि जितने भी चरण हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जितने भी चरण करते जाएंगे और फाइनली में HCF मिलेगा, तो वो HCF बच्चों किसका किसका होगा। ये इतनी आवश्यक इसलिए है क्योंकि HCF मान लीजिए पहले चरण से हम C और D का निकालना चाह रहे थे, HCF C और D का वही होगा जो HCF D और R का होगा, अर्थात C और D का HCF D और R के HCF के बराबर होगा। अब इसको हम और विधिवत अच्छी तरीके से समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों, अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए।